सर पे रख दीजिए ज़रा दस्ते तसल्ली, आका गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं। सर पे रख दीजिए, सर पे रख दीजिए ज़रा दस्ते तसल्ली, आका गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है नाज़रीन, आप सब ठीक हैं? अच्छा यूट्यूब फैमिली, आप भी हमारी फैमिली है। जब भी हमारे साथ कोई मसला होता है तो हमने शेयर करना होता है आप लोगों के साथ। और ये ठीक देखें जी, यहाँ पे मेरी फ्रिज बंद पड़ी है, चेक कर लें आप लोग। ये देखें फ्रिज मेरी बंद पड़ी है और जून का महीना चल रहा है। और ये देखें डोलस कंपनी वालों से जो ठीक करवाई थी, और ये देखें तो उन्होंने व्यूवर्स जलील करके रख दिया। आप यकीन माने 4 माह से मसलसल इसी तरह तंग कर रहे हैं और 32,000 इन्होंने मेरा लिया हुआ है। और आप लोगों को बताने का मतलब ये है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी दूसरों को भी नसीहत हो कि डोनर्स कंपनी से काम नहीं लेना। हाथ जोड़ के हम पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोनर्स वालों से काम करवाना छोड़ दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें कि ये जो कंपनी के मालिक हैं, मेरा मैसेज उन तक जा सके कि इनकी कंपनी वालों ने कितना ज़लील मुझे किया है, कितना परेशान किया है। जून का महीना चल रहा है और बड़ी मुश्किल मुझे हो रही है। आप मेरी मुश्किल को समझ सकते हैं। आप भी हमारे बहन भाइयों की तरह जो हमें हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स भेजते हैं और हमारा एहसास करते हैं। तो आप लोग भी हमारी फैमिली की तरह हैं। तो ये मसला आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूट्यूब पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे डालें। दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें कि जो है सर आतिफ डोलस कंपनी का मैनेजर है, उसके हाथ जो है वो उसका गिरबान हमारे हाथ तक आ सके और क्या नाम है, इसका कोई हल निकल सके। जो कंपनी वाले हैं वो कोई रिएक्शन ले। और ये मामला वैसे मैं थक गई थी, हार गई थी, मैंने अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। और वो क्योंकि एक दुनिया में नीचे इंसान चल रहा होता है और एक ऊपर अल्लाह देख रहा होता है, और जो ऊपर अल्लाह देख रहा होता है वो सबसे बेहतरीन है। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है, इंशाल्लाह यकीन है कि अल्लाह मेरा बड़ा अच्छा फ़ैसला करेगा। आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आप लोगों से हम बड़ा रिक्वेस्ट है कि मेरी परेशानी को देखें और इसको हल करें, हल करने की कोशिश करें, कोशिश करने में मेरा साथ दें। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और शेयर कर भेजें, शेयर करें एक दूसरे के साथ। और क्या नाम है, कमेंट्स भेजें, मुझे मशवरा दे कि मैं क्या करूं उनके साथ। क्या मैंने अच्छा फ़ैसला लिया कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, या कोई एक्शन भी लेना चाहिए था मुझे इनके ख़िलाफ़। और दूसरा, अगर आप लोगों में से किसी व्यूवर्स के पास डोनर्स कंपनी के जो मालिक हैं उनका कोई एड्रेस है या उनका कोई फ़ोन नंबर है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करें और मेरी हेल्प करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नीलम शहज़ादी आपकी खिदमत में हाज़िर है दोबारा मसला लेके। देखें जी, डोनर्स कंपनी वालों ने कितना तंग किया हुआ है। आप चेक करें मेरी फ्रिज की सूरत हाल। जैसे ये ठीक होके आई, इसको मैंने चलाया और इसमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई। और अभी इसको ठीक कराए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं। तो मैं वैसे घर से चली गई थी 15 दिन के लिए, बिज़ी थी, शादी थी फैमिली में। तो जैसे मैं घर आई, मैंने इसे ऑफ़ किया, मैं चली गई। जैसे मैं 15-20 दिन के बाद घर आई हूँ, मैंने दोबारा चलाया और अजीब सी आवाज़ें हैं इसमें। और अब ये मई का महीना आ चुका है, 22 मई को मैंने इनकी दोबारा कंप्लेन की है और अब 24-25 हो गई है, अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। ठीक है, आज 25 मई है और देखिए मेरा मसला 2 फरवरी से व्यूअर्स चल रहा है, बल्कि जनवरी में मैंने कंप्लेन की थी। ठीक है, 3 से 4 माह हो गए हैं और 32,000 मैंने पे किया है और मैं फंस गई हूँ इनके हाथों और इन्होंने मुझे जलील करके रख दिया है। और आज फिर इन्हें कंप्लेन की है और इनका काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करने का मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल डॉलर्स की फ्रिज लेना छोड़ दें, डॉलर्स वालों से काम करवाना छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता है आप सबको। तो अभी आज वो फिर आएंगे, आगे की डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी जैसे वो आएंगे। वैसे देखिए 27 डेट होगी, आ जाए हैं कंपनी वाले। मैं देखती हूँ कौन है बाहर। ज़रा पीछे हटो। कौन? ये भाईजान को बताइएगा, ये स्प्रिंग साउंड की आवाज़ है, जिसकी का स्प्रिंग साउंड। ठीक है, नोट कर ली, ठीक ठीक है। है। आ रही है ना आवाज़ मेरा भाई? ये आ नहीं रही, मैं आपको हिला के चेक करवा दूंगा। अच्छा चले कराए। आप उनको बात कर लीजिएगा। क्या करेंगे अब? जी ये देखिए व्यूवर्स, जैसे ही ये फ्रिज में से ठक ठक की आवाज़ें आना शुरू हुई तो वो जो कंपनी वाले भाई हैं ना, तो वो तो बाहर भाग गए हैं और उन्होंने अपनी गलती भी मान ली है। वो कह रहे थे जी आप मेरी वीडियो ना बनाएं, प्लीज़ मेरी वीडियो ना बनाएं। तो पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे और 1 घंटा वहाँ यहाँ पे उनको बिठाया है और फिर दिखाया है। जब आवाज़ें आनी फ्रिज में से शुरू हुई है तो तब उन्होंने एंड पे जाके माना जी कंप्रेसर का इशू आ रहा है फिर, ठीक है। तो अब वो तो यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन जो उनके साथ मैंने शेयर किया कि देखिए कितनी दफ़ा मेरी फ्रिज ख़राब हुई है, जो मैंने कंपनी को शेयर किया वो आगे आपको वो नज़र आएगा। आप गौर से देखिएगा किस किस डेट को मैंने इन्हें कॉल्स की है और कितने महीने हो गए हैं मुझे इस तरह से जलील होते हुए। ये देखिए 11 जनवरी से मेरा मसला स्टार्ट हुआ है। ये मैंने जो कंप्लेन लिखवाई थी, ठीक है, 11 जनवरी को लिखवाई थी मैंने कंप्लेन आपके ऑफिस में। ये देखिए यकम फरवरी आ गई, फिर ये 2 फरवरी को ठीक हुई थी, ये 3 फरवरी को उन्होंने मुझे रसीद, पहले 2 को घर दे के गए थे और फिर हाथ से ये चेंज की। ये देखें 28,000 मैंने अमाउंट पे की हुई है और अब मुझे देखें कि मेरे मसले आते ही जा रहे हैं बार बार। ये देखें 7 अप्रैल, फिर दोबारा 7 अप्रैल को मसला हुआ है। यहाँ पे 16 अप्रैल को फिर दे के गए हैं वो, फिर मेरा मसला स्टार्ट हो गया। ये देखिए इस तरह तो नहीं ना फिर होता। देखिए 23 का कहा गया था कि 23 को आएंगे और आज 25 मई हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। व्यूअर्स, ये जो मैंने उन्हें कॉल की, ये नुमाइंदे के साथ भी होते हैं जो हमारा सर्विस सेंटर है मेन। अगर कोई मसला आ रहा है नहीं, आप मुझे प्लीज़ देखिए, आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, मैं भी कर रही हूँ साथ साथ। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ब्रांच कहाँ पे है? यहाँ पे आतिफ बैठे होते हैं। ठीक है, फ्यू सेकंड दीजिएगा मैम, फ्यू सेकंड जी बताएं ज़रा मुझे। दे मैम, ठीक है। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ हाफ डे है या फुल डे है, बस मुझे ये बताएं ये आतिफ बंदा कहाँ पे होता है, कहाँ पे मिलेगा, ये कहाँ पे बैठा होता है? ये मैम देखिए, ये ब्रांच के मैनेजर हैं जो हमारी पता है मुझे, मेरे पास सारे प्रूफ है। मैं मेरी बात सुनो, नोटिस लेके पुलिस लेके जाऊंगी, सारे प्रूफ है मेरे पास, मैंने भाई को दिखाए भी हैं जो आज आया था। मुझे बस ये बताइए अब ये होता कहाँ पे है? अच्छा, ये केस जो है ना आपका मैम, वो गुलबर्ग का है और गुलबर्ग एरिया डील करता है मैम हमारा जो हमारा मैम ऑपोजिट टू अस्करी 9 है, ठीक है। लेकिन ये जो आतिफ साहब के बारे में पूछिए, आतिफ नवीद साहब इनका नाम है, लेकिन ये मैम मैनेजर हैं हमारे शादमान के। अच्छा, तो वो ब्रांच आपको लगती नहीं है। तो जो आपकी ब्रांच, मेरी बात सुने, मुझे कौन सी ब्रांच लगती है या कौन सी नहीं लगती? मेरा जब ये मसला शुरू हुआ था ना, तब से आतिफ हैंडल कर रहा है, तब वो जिम्मेदार था, उसने ही बात की थी। मेरी बात सुने, मैंने आपको कॉल किया, आप मुझे डील कर रहे हैं, एक बंदा मुझे डील कर रहा है, उनका मैसेज आया था, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, आतिफ बात कर रहा हूँ। जब 2-3 साल पहले भी मेरी फ्रिज का मसला आया था, तब इन्होंने सॉल्व किया था। अब जब 2-3 साल के बाद दोबारा मसला आया तो ये कह रहे थे मैं ही जिम्मेदार हूँ, इन्होंने पैसे लिए हैं, इन्होंने बंदे भेजे हैं, यही इन्वॉल्व है, ठीक है। और अब वो डर के ये कह रहा है मैं यहाँ पे नहीं हूँ, कार्रवाई मेरे खिलाफ ना की जाए। मेरी बात सुनो, वो शादमान में भी होगा ना, कब्र में भी होगा, उसको निकालेंगे। मेरी बात सुन, ये
पुलिस का काम है या मुझे आर्मी का काम है। मेरे पास में बंदे तो मेरे पास में ये लंदन भी चला जाएगा, वहाँ से भी ले आएंगे। ये छोड़ दें, ये कहाँ पे है, ये आप मुझे ये ना बताइए कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, मुझे ये बताइए। आप ही साफ इन्वॉल्व है उसके साथ। पर ये फ़र्ज़ करें यहीं से ये पकड़ा जाता है 9 अस्करी से 11 अस्करी से या गुलबर्ग से, तो आपको भी साथ पकड़ा जाएगा। ये मैं आपसे हाँ, क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन से ये बात रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ आपकी बात की भी। फ़ाहद हो ना, तो फिर सच ही बोल दो। हाँ जी, कहाँ पे होते हैं आतिफ, कहाँ पे होता है? आपने क्या बताया? शादमाल में होता है? जी मैम, वो मैनेजर हैं, वो ब्रांच, देखिए मैनेजर हैं वो ब्रांच के। मुझे बता दें कंसर्न, मैं उनसे डिस्कस करके आपको जो भी फॉलो नहीं, मेरी बात ने मैंने महल्ला इकट्ठा किया हुआ है आज, और वो औरतें भी मैंने महल्ले की इकट्ठी की हुई हैं। मेरी बात सुनो, मर्दों तक तो हमें नंबर लिखवा देता हूँ। हाँ, मेरे पास उनका नंबर है। आप हाँ, आप छोड़ दें, वो नंबर उठाएं ना या बात करें ना। मैंने उन्हें कॉल इज्जत से पहले ही की थी। मैंने कहा, क्योंकि मैंने उस भाई को भी कहा था, मैं कहा मेरी बात सुन, मैं पुलिस लेके जाऊँ, उसको वहाँ से उठाएं, उसके बीवी बच्चों का क्या कसूर, वो भी बदनाम हो, ठीक है, जो भी उसने किया, ठीक है, इज़्ज़त उसकी भी नहीं रहेगी। जब मैंने उससे इज़्ज़त से कहा था कि भाई मेरा मसला सॉल्व कर दे, तो मेरी बात सुनो, हर 15 दिन के बाद ड्रामा चलता है। मेरा भाई, मैं कोई पागल हूँ? एक दफ़ा तुम माफ़ करोगे, 2 दफ़ा माफ़ करोगे, 3 दफ़ा माफ़ करोगे, कितनी दफ़ा? 4-5 दफ़ा तो अल्लाह का भी नबी पाक ने भी फरमाया, आप 3 से ज़्यादा माफ़ी ना करो। क्या तो ये चौथा मौका है। हाँ जी देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी कंप्लेन है, आप परेशान हैं इस हवाले से। देखिए, रिलैक्स होकर बात करेंगे तो इशू, देखिए अगर मसला सॉल्व हो जाए ना, जो मसला आ रहा है आपका, तो इससे मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं ना उनकी खैर हो जाए, तो मैं आपके कहने पे भी स्टॉप हो जाती हूँ, और उनकी खैर इसी तरीके से होगी, इज्जत से मेरे पैसे रिटर्न कर दे, अपना कंप्रेसर तुड़वाएं, 32,000 मेरे रिटर्न कर दें बस। मैं इनसे खुद डिस्कस कर लेता हूँ आपकी केस से रिलेटेड डिटेल्स हाँ आपने मुझे दी है। हाँ, और ये रिकॉर्डिंग मेरी आपकी जो मेरी बातचीत हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपका जो व्हाट्सअप नंबर कंप्लेन वाला ना, जहाँ पे मैंने आगे भी सारी चीज़ें सेंड की हुई हैं, उस पर ये सेंड कर लूँगी। आप सुन लेना कि आपकी मेरी क्या बात हुई है, क्योंकि मुकरना ना जाना, तुम्हें भी बताओ मेरी क्या बात हुई है मेरे साथ। आपने मुझे क्या बताया? आपने मुझे ये बताया कि वो शादमान में है, वो आपने मुझे ये बताया, ठीक है ना। अगर वो यहाँ डिफेंस से निकलता है या गुलबर्ग से निकलता है, तो इसका मतलब आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, साथ आप भी इन्वॉल्व हो, हिस्सेदार हो उसके। क्योंकि आप तो सच बोलो ना, वो कहाँ पे बैठा है, वो तो पता चल जाएगा कहाँ पे बैठा है, फ़ोन से पता चल जाएगा। डिस्कस कर लेता हूँ उनसे, ठीक है, मैं केस आपका डिस्कस कर लेता हूँ उनसे, ठीक है, फिर मैं आपको जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस करवा देता हूँ। हाँ, उन्हें ये मेरा मैसेज दे दे कि मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दे। इन फराडियों से मैंने अब कोई काम नहीं करवाना, मैं हार गई इनसे। इज्जत उसकी इससे बजाय कि मैं पुलिस साथ लेके आऊँ, कोई आर्मी लेके आऊँ, लोग मोहल्लेदार लेके आऊँ साथ, और साथ प्रूफ लेके आऊँ। मैंने वो USB पे भी सारी वीडियोस रख ली हैं, मैंने CD बनवा के रख लिया, मेरे सारे मोबाइल में, मोहल्ले में कैमरे लगे हुए हैं, मैं सारे प्रूफ मेरे पास है, ये बचेगा नहीं। तो इज्जत इसकी इसी में है, इज्जत से मेरे पैसे दे दे, मेरे इज्जत से पैसे दे दे। देखो, अगर अपनी इज्जत चाहते हो, 2 दिन का तुम्हारे पास टाइम है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मेरी फ़ाहा से बात हुई थी, अब आप बात कर रही हैं। मैंने कहा देखिए, मेरा इशू चल रहा है और 11 जनवरी से चल रहा है फ्रिज का, ठीक है, और आपके कंपनी वाले मुझे लगता है सारे ही मिले हुए हैं, सारे एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सर आतिफ को ही सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बंदा 1 साल की गारंटी दे रहा था काम करने से पहले, और काम करके भी वो 1 साल की गारंटी दे रहा था, तो अब वो बंदा नंबर ब्लॉक कर रहा है, वो किस वजह से? हमारे नुमाइंदे ने नंबर ब्लॉक किया आपका? हाँ जी सर, आतिफ जो ब्रांड मैनेजर है ना, जिनका मैसेज आया था, जिनकी वीडियोस मेरे पास मौजूद है, जिनकी ऑडियो मेरे पास मौजूद है, जो मैंने पहले भी आपकी कंपनी को प्रूफ सेंड किए थे कि पहले इन्होंने क्या नाम है वो नकली डाला हुआ था, कंप्रेसर छोटा डाल दिया हुआ था, नहीं के पैसे लेके 30-31 हज़ार इन्होंने मेरे से लिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये अब भी 3रा महीना भी नहीं हुआ, हर 10 दिन के बाद ख़राब होती थी वो कंपनी के मैसेज भी मेरे पास मौजूद है, जहाँ पे लिखते हैं कि आप हमारी सर्विस से मुतमिन है, यस लिखें या नो लिखें, ठीक है। वहाँ पे मैंने रात को भी बहुत लंबा मैसेज लिखा कि इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया हुआ, कंपनी वाले सारे चोर हैं। आगे उनका रिप्लाई आया था कि जी इन्होंने क्या किया है बताएं, पैसे ज़्यादा लिए हैं या अमला तंग कर है, वो सारे मैंने उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे उनको मैंने मैसेज तो कर दिया, और जो कंपनी का व्हाट्सएप नंबर था वहाँ पे मैंने सारे प्रूफ सेंड कर दिए हैं। उसके बावजूद मुझे लग रहा है ये सब मिले हुए हैं। हेलो, हाँ जी, मैंने कहा उसके बावजूद मुझे ये लग रहा है कि ये सब लोग मिले हुए हैं और ये सब आतिफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
परेशानी का सामना हुआ मैम। इन सारी बातों का एक ही मैं आपको डिटेल्स उसके हवाले से बता देती हूँ। देखिए, आपको यूनिट अगर 1 साल के अंदर होता है तो कोई चार्जेस नहीं होते हैं, और 1 साल से ऊपर होता है। मेरी बहन अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ था। मेरी बात सुनो, यकम फरवरी को इन्होंने ठीक किया है ना, तो वो 22-20 फरवरी को फिर खराब। जी जी। अगर 1 साल के अंदर सेम इशू दोबारा आ जाता है सेम पार्ट में, तो उस पार्ट के आपको चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं। जी ठीक है। तो इस वक्त आपकी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए आपको एग्री होना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी और फिर आपको मसला रिजॉल्व करवा दिया जाएगा। नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है कि मेरे पास 30,000 इन लोगों ने खाया हुआ लिया हुआ है। वो हराम के पैसे तो नहीं है। वो मेरी बात सुनो, वो बीमारी में भी निकल सकते हैं, इसके बीवी बच्चों पे भी लग सकते हैं, इसको भी कुछ ना कुछ हो सकता है। आप किसी गरीब के पैसे लेके 30,000 उससे खा के तो उससे नहीं पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो 30,000 लेके आपने काम मुकम्मल नहीं किया और ठीक नहीं किया, तो आगे आप लोग पैसे लेना चाहते हैं। कोई शर्म, कोई हया आप लोगों में है या नहीं है? क्या आप सोचते हो कि मैं बंदी चुप करके बैठने वाली आपको लग रही हूँ? हाँ जी, आवाज़ कटेगी नहीं, आवाज़ पहुँचेगी आप तक। मेरी बात सुनो, मुझे कराची जाना पड़ा ना। हाँ जी, जहाँ भी जाना पड़ा। मैंने आपकी डिटेल्स चेक करके कांटेक्ट गाइड कर दिया। हाँ जी, मेरी डिटेल क्या चेक किया आपने? मेरी यकम इन्होंने 15 दिन तो ये जलील करते रहे, मजाक करते रहे, मैम आप पैसे दे देंगी, मैम आपसे पैसे निकल आएंगे। सारा अमला इनके साथ मिला हुआ है, सारे बंदे इनके साथ मिले हुए हैं, ड्राइवर इसके साथ मिले हुए हैं। आप लोग तो मजबूर हो, जॉब पे बैठे हो, आप अपने सरातिफ के साथ खिलाफ बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं तो कर सकती हूँ, मेरे साथ तो इन्होंने किया। या तो आप जगह तब्दील करके बात कर लें या आप दोबारा कॉल कर लीजिए मैम। हाँ जी, ये मैं दोबारा कॉल करूँ? मैं पागल हूँ मैं बार बार आप लोगों को कॉल्स करूँ? हद होती है और जुल्म की भी इंतहा होती है। मेरी बात सुनो, इतना वो आप करेंगे और सारे मिल जाएंगे तो आतिफ बच जाएगा? आप सब आतिफ को बचा लेंगे? ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत माजरत चाहूंगी, मैं आपकी आवाज़ ही नहीं समझ पा रही हूँ। चलें, आपको समझा देंगे इंशाल्लाह, जल्दी समझ आ जाएगी। आप व्यूअर्स, आप ये देख लें कि 3 माह में मैं कितना जलील हो गई हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा साथ ना दिया तो इस तरह बहुत से लोग जलील होंगे। आप ये सुने, कॉल्स पे कॉल डेली मैं करती थी और मेरा बैलेंस कितना कटता रहा, ये देखें। बात कर रहा हूँ, क्या मदद सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? जी, डॉलर से बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। जी जी सर, मैं मिसिज नवीद बात कर रही हूँ। और मेरी कंप्लेन देखें आप, 3 माह से चल रही है, ठीक है। 2 फरवरी से मैंने आप लोगों से फ्रिज ठीक करवाया था, जो 15 दिन के बाद फिर ख़राब हुआ था, ठीक है। और सर आतिफ जो आपके प्लान मैनेजर है कंपनी के, 1 साल की वारंटी उन्होंने मुझे दी थी सर, ठीक है। और सर फिर 15 दिन के बाद फिर ख़राब, फिर 15 रमज़ान में फिर ख़राब, तो फिर इन्होंने ठीक किया। तो ये जो छोड़ने आए हैं, चुप करके छोड़ के चले गए थे, बता के भी नहीं गए ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैं चली गई थी शादी पे, मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी, मैं इस्लामाबाद चली गई थी सर। तो वहाँ से आई हूँ, मैंने लगाया था तो फिर ठक ठक फिर ठक ठक, यानी कि इन्होंने काम ठीक किया ही नहीं हुआ था। और जब आया आप लोगों का बंदा घर, कंप्लेन दोबारा की हुई थी 3-4 दिन पहले, बल्कि हफ्ते वाले दिन, ठीक है। वो चेक करके गया तो सर वो कह रहा है कि क्या नाम है, इसका कंप्रेसर का इशू आ रहा है। फिर तो आप मुझे ये बताएं कि जहाँ पे कंप्लेन करते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर है, जो सर आतिफ है, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने सारी जो आपकी कंपनी को सेंड की थी, जो कि पहले इन्होंने कंप्रेसर भी छोटा सेकंड हैंड लगाया हुआ था, वहाँ पे भी ये गलत है, वो चेंज किया पहले इन्होंने। सर मुझे मेरे बात सुनेंगे, काम करें या ना करें, मुझे आप लोग ये बताएं, किसी औरत को आप इतना तंग करके तो किस तरह अल्लाह से सुकून की उम्मीद कर सकते हैं, मुझे ये बताएं सिर्फ। देखिए 30,000 32,000, हाँ ठीक है, लेकिन आपसे नुमाइंदे आखिरी दफा क्या रब्ता हुआ है? आखिरी दफ़ा पिछले हफ्ते वाले दिन वो बंदा आया, उसकी वीडियो मैंने बना ली थी। वो अच्छा कोई नेक माँ का बंदा था, अच्छा बंदा था, वो शरीफ था। वो भाई ने कहा था बाजी वाकई मसला है, आप हक पे हैं, आप सच्ची हैं। मैंने उसे सारे जो मैसेज कंपनी को सेंड किए थे, जो सर आतिफ की आवाज़ थी, सर अमार की, जितने इनके ड्राइवर आए, जो बातें जो यहाँ पे हकते करते जाते रहे हैं, मैंने कहा भाई ये मेरे भाई की तरह हो। मेरा बच्चा डिसेबल 18 साल का, उसने देखा व्हीलचेयर पे बैठा, मैं देखो मैं बेटों के संभालूँ कि ये फ्रिज की टेंशन संभालूँ। देखे
कितनी गर्मी चल रही है, जून का माह चल रहा है, ठीक है ना। इनको जब मैं कंप्लेन करती हूँ, ये 15 दिन के बाद मेरे घर आते हैं और 15 दिन के बाद ये अपनी गलती मानते हैं और फिर ये काम भी नहीं करते हैं। अब ये जो बंदा देख के गया था और गलती मान के गया है कि जी हाँ जी हुआ है आपके साथ, ये नहीं सही चल रही, वाकई नहीं बात थी। अब मुझे ये बताएं सर कि सर आतिफ अगर नंबर ब्लॉक कर देगा, अगर मैं ऑफिस आऊँ, इसको छितर आके मारूँ या औरतों को साथ लेके आऊँ, इसकी क्या इज्जत रहेगी, मेरी भी क्या इज्जत रहेगी। नमाजी परहेजी हम लोग हैं, शेख फैमिलियाँ हमारे यहाँ, एक ख़ानदान है, अच्छे लोग हैं, हम अच्छी फैमिली है, हमारी पर्दादार फैमिली है। इन लोगों ने अल्लाह की कसम है मेरा भाई जलील कर छोड़ा है, और सर आतिफ ने भी, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं इनको अगर यूट्यूब पे मेरे चैनल है कुकिंग का, मैंने उस पर डाला हुई, इसकी 2 वीडियो डाल दी हुई है मैंने। इसकी आवाज़, इसकी शक्ल तो नहीं, इसकी आवाज़, इसका मोबाइल नंबर, गंजे की शक्ल, सर अमार है कि हमाद है, वो मेरे घर आया था अफसर बन के, ठीक है, जब इन्होंने सेकंड हैंड कंप्रेसर छोटा लगाया हुआ था। देखो मेरे पास तो सारे प्रूफ हैं और मैंने डाले भी हुए हैं, दो वीडियो मैंने डाली हुई है, और लोग थू थू कर रहे हैं अमेरिका में, लंदन में, यूके में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में। मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया हूँ। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि आपको पैसे ना, मैं आपकी कॉल करवा देता हूँ, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देता हूँ ताकि आप बात कर लीजिए। चले कराएं जरा सर आतिफ से, वैसे तो उसने ब्लॉक किया हुआ है ना। आपको कॉल बैक, जी बिल्कुल कॉल बैक करना पड़ेगा मुझे जरा फिर कॉल, ठीक है, कर। व्यूअर्स यहाँ पे भी मैं वेट करती रही, कोई उनकी कॉल नहीं आई। ये फिर मैंने कॉल किया और आप देखें मेरे कितने पैसे ज़ाया जाते रहे हैं। इन लोगों ने कितना जलील किया, अगर आप लोगों ने भी साथ नहीं दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। ये देखें, बात कर रहा हूँ क्या जी जी सर, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कॉल की है, तो ये मैंने मिसेज नवीद बात कर रही हूँ। मसला जो मैंने शेयर किया वो कह रहे थे मैं सर आतिफ से बात करके कॉल बैक करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप लोग कॉल बैक नहीं करेंगे। देखिए पैसे सर आतिफ ने खा लिए हैं मेरे, और मुझे मेरी बात सुने, 3 माह से 4था माह लग गया, जलील कर रहे हैं आप लोग। तो क्या हाल है इसका मुझे बता दें, आखिरी ऑप्शन मुझे बता दें, क्या चाहते हैं वो। आपकी चेक की जा रही है, मेरी बात सुने, 3-4 माह से चल रहे हैं और 32,000 इन्होंने मेरे से पैसे भी ज़्यादा लिए हुए हैं, और हर 10 दिन के बाद मसला आता है, क्योंकि ये मसला सोल्व ही नहीं करते। मेरी बात सुनो, जिस बंदे ने शुरू में ही चोरी की होगी उस बंदे से हम ईमानदारी की कैसे उम्मीद रख सकते हैं। शुरू में ही इन्होंने कंप्रेसर सेकंड हैंड छोटा लगाया हुआ था ना, जो सारे प्रूफ। आपकी डिटेल मेरे पास ऑलरेडी आ रही है जो कि आपका कंसर्न चल रहा है। मैं आपको ब्रांच का नंबर दे सकता हूँ। ये मेरी बात सुनो, ये इस चीज़ का, मेरी बात सुनो, ये मेरा भाई इस चीज़ का ये हल नहीं है कि मैं पीटीसीएल, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पीटीसीएल पे रोज 500 रुपए का बैलेंस खत्म करूँ आप लोगों को कॉल करके। और सिर्फ बात नहीं, एग्री नहीं है जिसकी वजह से आपका इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका है। क्या एग्री नहीं हूँ क्या? मेरी बात सुने, 32,000 मैंने दिया हुआ मेरा भाई, और मैं क्या दूँ इनको, अपनी जान दे दूँ? 32,000 तो ले लिया हुआ इन्होंने, और क्या लेना इन्होंने मेरे से। पुरानी फ्रिजा को खुदा का खौफ करें, कोई शर्म, कोई हया, ये जो सर आतिफ है इसको है या नहीं है? कोई इंसान का बच्चा है क्या? ये इंसान का बच्चा भी नहीं, कोई इसको गैरत नहीं है कि किसी औरत को तंग कर रहा हूँ मैं, उसके पैसे खा गया हूँ। निकल जाएंगे कहीं ना कहीं से, मेरा भाई बीमारी भी लग सकती है इसको, इसके बच्चों को। मेरी बात सुनो, नाजायज़ किसी औरत के पैसे लेके ये सुकून से कैसे बैठ सकता है? क़यामत का रोज़ होगा ना तो इसका गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा। और मेरी बात सुनो, सारी दुनिया में ये फेमस हो रहा है, अपनी इज्जत बचा ले अभी भी, इज्जत से अपनी इज्जत चाहता है तो इज्जत बचा ले। क्योंकि मुझे तो महल्ले की औरतें कह रही हैं चलो चलते हैं इसके ऑफिस जाके इसको ज़रा सीधा करके आते हैं, लेकिन उसमें क्या है, अपनी भी इज्जत पे फ़र्क पड़ता है। हम ख़वातीन है, इतना मजबूर ना करे कि मुझे ऑफिस खुदा की कसम आना पड़ जाए। और ये कहाँ भागेगा? नंबर ब्लॉक कर दे, ये मेरी ट्रांसफ़र हो गया, यही बंदा जिम्मेदार है। फरवरी 2 फरवरी को 3 फरवरी को आप लोग पैसे लेते हो, 10 दिन बाद फिर इशू आता है, 10 दिन बाद फिर इशू आता है। मेरा भाई, अगर मेरी फ्रिज ठीक नहीं ना होती थी, नहीं होनी थी, माना मेरी फ्रिज ही ख़राब थी, चले ये सच्चा है, मेरी फ्रिज ख़राब थी, मेरा भाई मुझे वापस कर देते, कहते बाजी ये ठीक नहीं हो सकती हैं, क्यों पैसे मेरी बहन इतने लगा रही हैं? पैसे तो इन्होंने पहले मुझे बताया नहीं है। जिस दिन मेरे गेट पर ये फ्रिज लेके आए हैं उस दिन इन्होंने मेरे से 28,000 मांगा है। ये कोई उसूल है? ये इस तरह से कौन करता है, मुझे बताएं आप। मैम देखिए, सोल्यूशन के हवाले से ब्रांच आपको गाइड करेगी, मैं आपको नंबर सेंड कर सकती हूं। नहीं, ब्रांच क्या गाइड करेगी? ब्रांच ये कहेगी आप दोबारा पैसे भरें। मेरा भाई मैं कितने पैसे भरूं? 32,000 तो मैंने लगा दिया है, आप खुद समझदार हैं। सोल्यूशन देखिए, डिसीजन ब्रांच के एंड में होता है, हमारे एंड में नहीं होता है। फर्दर आप ब्रांच पर इस हवाले से कांटेक्ट कर सकती हैं माजरत के साथ। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपका तो मेरा भाई कसूर ही नहीं है। आपको मैं मेरे पे बताऊंगी तो सही ना कि आपकी कंपनी के मैनेजर में क्या किया है।
अगर मेरी बात सुने, अगर तो ये रिकॉर्डिंग होती है आपके भी कॉल, इस जो हम बात यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है ना, मेरी बात सुनो, एक दिन ना एक दिन तो ये उन बंदों तक भी जाएगी जो कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी डाला है। मैं खुद ना हूँ, इससे खुद एक्शन ना लूँ, अल्लाह तो इसको माफ़ नहीं करेगा। क़यामत के रोज़ भी ये मेरा देनदार है और थू थू इसके मुँह पे होती रहेगी। हाँ, थू थू इसके मुँह पे होती रहेगी। क्यों? कि ये वायरल होगा, लोगों में वायरल होने में भी टाइम लगता है। वायरल होने में भी टाइम लगता है। फर्दर ब्रांच आपको कांटेक्ट करना होगा, मजीद स्टेटस के लिए आपको ब्रांच गाइड करेगी। नहीं, ब्रांच क्या गाइड करेगी? ब्रांच कुछ नहीं गाइड करती, जो नंबर देते ना वो उठाते नहीं है। हाँ, आपको गारंटी में आप लोग ना भी ना ठीक करोगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा आप लोगों को मेरा भाई बताना फर्ज है। दूसरे लोगों के साथ ज्यादती ना हो, मेरे साथ होगी। देखो जून चल रहा है, मैं परेशानी में चल रही हूँ, इतनी गर्मी चल रही है मेरा भाई, कुछ तो आप कुछ अल्लाह का खौफ करें, कितनी गर्मी चल रही है। और 32,000 इन्होंने लिया हुआ और मैं जलील हो गई हूँ। और फिर मैं इनके साथ रोज क्या बातें करूं? मैं इनके साथ रोज मैं इनको प्रूफ सेंड करती रहूं, इन्होंने प्रूफ देखे नहीं है। पता नहीं, मुझे तो लगता है सारे लोग मिले हुए हैं जहाँ पे कंप्लेन नंबर करते हैं उनको मैंने। फर्दर आप ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर आपको जो है वो शेयर कर सकता हूँ जहाँ पर मजीद आपको अपडेट किया जाए। व्यूअर्स, आपने सुना कितना तंग किया इन्होंने। और ये देखिए, ये बंदा शामिल था, ये नंबर है ब्रांच मैनेजर का, आतिफ नाम है इसका। इसकी आवाज़ में आप लोगों को सुनाती हूँ, ये देखिए। कॉल नहीं रिसीव कर रहा, मैं जुम्मे के लिए निकला हुआ हूँ जी। बिल्कुल, जिन्होंने मैडम सॉरी, मैं कॉल नहीं रिसीव कर रहा, मैं जुम्मे के लिए निकला हुआ हूँ जी। बिल्कुल, जिन्होंने काम खराब किया यही काम ठीक करेंगे, लेकिन इसको सुपरवाइज मैं कर रहा हूँ, आप बेफिक्र होके काम करवाएं इनसे। कोई मसला होगा तो मैं हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है मैं हूँ यहाँ पे। मैं ठीक है सर, ठीक है। और फिर बाद में ये मुकर जाता। ये देखें व्यूअर्स, आप कहीं से भी देख लें, ये जो है ना डॉलर्स कंपनी, यहाँ पे गूगल पे, यूट्यूब पे आपको पता चलेगा यही नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। ये इनका नंबर है, कोई झूठ बात मैंने अपने पास से नहीं बताई इनको, जो मैं मैसेज करती। ये देखें, मैं जुम्मे के लिए निकला हुआ हूँ जी। बिल्कुल, जिन्होंने ये जो मैंने मैसेज कंपनी बताई। मसला ये है कि मैंने आप लोगों से काम नहीं करवाना। 32,000 आप लोगों ने मेरा लिया हुआ ना, वो सर आतिफ से कहें कि प्लीज़ वो मुझे रिटर्न कर दे, क्योंकि 4 माह से मैं जलील हो रही हूँ। 4 माह हो गए मुझे, ठीक है। आपका जो बंदा चेक करके गया, आप उनसे पूछ ले, अभी भी कंप्रेसर का इशू है, ठीक है। और हर 15 दिन के बाद मैं आप लोगों को कॉल करके ये नहीं कह सकती हूँ कि क्या नाम है फ्रिज ख़राब हो गई है। मैं आपको 15 दिन बाद कॉल करूँ, आपकी कंपनी 7 दिन बाद आए, कभी 15 दिन के बाद आए, ठीक है। तो बराए मेहरबानी या तो मुझे बताएं सर आतिफ कहाँ पे होते हैं, तो मैं खुद जाके इनसे बात करूँ, ठीक है। जो मैंने करना है वो मैं जाके करूँ, ठीक है। तो नहीं तो ये खुद इज्जत से मेरे पैसे रिटर्न कर दें, हमें ना ही आना पड़े, कोई एक्शन हमें और ना लेना पड़े, ठीक है। अब आप लोगों से हमने काम नहीं लेना, हमें बस हमारे पैसे रिटर्न कर दें। अगर आप आतिफ साहब अपनी इज्जत चाहते हैं, जो थोड़ी सी इनकी रह गई है, तो थोड़ी सी तो उनकी फेमस हो गई है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने डाल दिया, वह मेरे भाई को दिखाया जो आई थी, ठीक है। और जो थोड़ी सी इज्जत उनकी है, या वो चाहते हैं उनकी कंपनी में उनकी इज्जत रहे और बंदों के सामने उनकी इज्जत रहे, तो इज्जत उनकी अब इसी तरह बचेगी कि मेरे पैसे रिटर्न कर दे बस। ये देखें, ये सेकंड चोर है ना जो व्यूअर्स, इसकी शक्ल भी आप लोग याद रखना, ये सर अमार है, ठीक है ना। ये देखें, ये इसका ड्राइवर। जी, अब जो लास्ट मैसेज मैंने इन्हें किया है, ठीक है, ये मेरे 2 लास्ट मैसेज बात होती रही है। ये ले। हेलो असलकुम, क्या हाल है आपका? आप सब ठीक है? अच्छा जी, मुझे रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, ये मुझे ये बताएं कि ये क्या कर रहे हैं आपके वो जो डॉलर्स वाले हैं। जब ये इन्होंने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जो हमारा फ्रिज है ठीक नहीं हो सकता या रिपेयर नहीं हो सकता। इन्होंने पहली बात है, इन्होंने तो पहले शुरू में स्टार्टिंग में हमें ये बताया ही नहीं कि हमारी कितनी अमाउंट लगेगी। तो उन्होंने ये नहीं हमें पहले बताया था कितने हमारे पैसे लगेंगे। वो लेके गए हैं, फिर उन्होंने ठीक किया है। जब ठीक करके वो मेरे दरवाजे पे लेके आए हैं, तब उन्होंने हमसे 28,000 मांगे हैं, ठीक है। इस तरह तो नहीं ना होता। और फिर जब आपको मैंने सर आतिफ की भी रिकॉर्डिंग सेंड की है, वॉइस सेंड की है, वीडियो, और जो इनके मेंबर्स आते रहे हैं, जो आपके उनके नुमाइंदे से मेरी बात होती रही है, ठीक है, वो भी मैंने आपको सेंड की है। इतने प्रूफ देने के बावजूद भी आप मेरा कोई हल नहीं कर रहे हैं।
कब इन्होंने मुझे कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकता, और मैं पागल थी, मैंने 28,000 इनको उधार लेके किसी से उधार लेके पैसे मैंने नहीं दिए, मेरा दिमाग ख़राब था। और 3 माह से ये जलील कर रहे हैं, तो मेरे पैसे रिटर्न कर दें फिर। ये इन्होंने इतनी अमाउंट मेरे से क्यों ली हुई है? कोई खुदा का खौफ करेंगे, कोई रहम करेंगे। ये इस तरह से तो नहीं जान छूट सकती कि ये आपका ठीक नहीं हो सकता। भी ठीक नहीं हो सकता, हमारे पैसे हमें वापस कर दें फिर। ये क्या 30,000 मेरा टोटल 31,000 मेरा लग गया है। तो अब ये सर आतिफ अब तो कॉल ही नहीं उठाता ना, ब्लॉक कर दिया उसने। पहले तो वो कहता था मैं आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ। पहले इन्होंने कंप्रेसर नकली लगाया हुआ था। हर 15 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद किसकी फ्रिज खराब होती है। जब ये काम ही नहीं ठीक करते, ठीक नहीं हो सकती तो मुझे कहते बीबी ये ठीक नहीं हो सकती, ठीक करके मेरे दरवाजे पे ले आए और फिर मुझसे इतने पैसे ले लिए। क्या ये ज्यादती नहीं है? ये देखें, ये लास्ट मैसेज मैंने किया। हेलो अस्सलाम। अच्छा मेरी बात सुने, आपके जो कंपनी वाले हैं कुछ करें या ना करें, क्योंकि मुझे तो लगता है हर बंदा ही आतिफ के साथ मिला हुआ है, सर आतिफ के साथ, ठीक है। तो लास्ट मैसेज है मेरा उसके लिए। मेरा देखें जून का महीना चल रहा है और मेरी फ्रिज ख़राब है, ठीक है। 2 फरवरी को मैंने ठीक करवाई थी, 15 दिन बाद फिर ख़राब, फिर 15 दिन ख़राब। फिर रमज़ान में मैंने आप लोगों को दिया जो चुप करके मेरे घर छोड़ के चले गए थे। और मेरी बात सुने, ये जो मसला है ना, मैंने अल्लाह की अदालत में रख दिया है, मैंने अल्लाह के सामने पेश कर दिया है। और इसका इंसाफ अल्लाह करेगा, ठीक है ना। और जब हम लोग इंसाफ करते हैं ना, या फैसला करते हैं, कहीं ना कहीं डंडी मार देते हैं ना कि यहाँ उसकी बात कर दी, वहाँ ताकतवर की बात कर दी, तो अल्लाह के पास जो मुकदमा जाता है ना, उसका इंसाफ में फैसला होता है। तो सर आतिफ के लिए मेरा मैसेज है, उसे कहना छोड़ दो, मुझे तुमने जितना जलील करना था 32,000 मेरा ले लिया है और मुझे जलील करके रख दिया है। और मेरी बात सुने, जून का महीना चल रहा है, ठीक है। तो उसे कहना कि क़यामत का रोज़ होगा, आपका गिरबान होगा, मेरा हाथ होगा। और वैसे भी मैं यूट्यूब वीडियो पे चैनल पे 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, ये लास्ट में जो अब डालूंगी तीसरी वीडियो, इसमें मैं ये कहूँगी ये मुकदमा मैंने अल्लाह के हाथ में रखा है। और लोगों से मैं कहूँगी जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा इस वीडियो को इतना वायरल करेगा और ये जो फिर कंपनी के जो मालिक हैं वहाँ तक बात जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन वो जाएगी। और ये बंदा मेरे से माफ़ी मांगेगा तो मैं इंशाल्लाह इसे माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो बंदों के हुकूक है ना, अल्लाह की अगर नाफरमानी कर देते हो, कोई गुनाह कर देते हो, तो अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देता है, वो बड़ा रहमान और रहीम है। लेकिन जो बंदों के हुकूक है ना, वो जब तक बंदा माफ़ ना करे तो उसकी माफ़ी नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। बंदों के हुकूक की जो होते हैं, जो बंदों के साथ ज्यादती की जाती, नाइंसाफ़ी की जाती है, अगर उसका बंदा माफ़ कर दे तो उसकी माफ़ी अल्लाह देता है। अदरवाइज़ मैं माफ़ नहीं करूँगी तो इसे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। इसे ये लास्ट मैसेज है मेरा, बस आज के बाद मैं कॉल नहीं करूँगी। लास्ट मैसेज है मेरा इसके लिए कि इसे कहो कि बेटा तुम देखना कि जितना तुमने कर पाया तुम दुनिया में भी जलील हो जाओगे इंशाल्लाह, और आखिरत में भी मेरा हाथ होगा, तुम्हारा गिरबान होगा। और तुम मेरे देनदार हो, जो तुमने मेरा 32,000 इस दुनिया में खाया ना, वो आखिरत में तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। और दुनिया में भी इसकी सजा तुम भुगतोगे। हो सकता है इसकी बीमारी पे लग गए, इसके बच्चों पे लग गए, इसके ऊपर लग गए। मेरे हिलाल के पैसे हैं वो निकलेंगे ज़रूर। और ये आप पूरी कंपनी देखोगे इसका क्या हाल होगा इंशाल्लाह। ये लास्ट मैसेज था मेरा कि मेरा अल्लाह मेरी मदद फरमाएगा। मैं तो बेबस हूँ और कुछ आप लोगों का साथ चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भेजें कि दूसरों के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो सके। आप लोग तावन करेंगे तो ये लोग अपने अंजाम को पहुँचेंगे, बात मीडिया तक पहुँचेगी, कंपनी के मालिक तक पहुँचेगी, डॉलर्स तक पहुँचेगी, तो इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकलेगा। वरना मेरे जैसी बहुत सी ख़वातीन बेचारी जो घरों में होती है परेशान रहेंगी और ये अपनी कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठाएंगे। तो बराए मेहरबानी आपसे हम पर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बात को आप जितना हो सकता है फैलाएं, इस वीडियो को जितना हो सकता है दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी को यहाँ से कुछ ना कुछ नसीहत मिले और लोग यहाँ इनके हाथों फंसने से बच जाएं। और मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों की फ्रिज ख़राब हो तो आप न्यू ले लें और बिल्कुल डॉलर्स कंपनी की फ्रिज लेना छोड़ दें, कंपनी वालों से काम करवाना छोड़ दें। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से।